हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, हिंदुस्तान का आइन। इसके अंदर जो है 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट्स है और न्यूमेरिकली 395 आर्टिकल्स है। पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं जिसके हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, जिसे हम लोग दफ़ा कहते हैं। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1, जब हिंदुस्तान का नाम रखने के लिए बारी आई तो संसद में बवाल हुआ। कुछ लोगों ने इसका नाम ट्रेडिशनली भारत सजेस्ट किया और कुछ लोगों ने मॉडर्न के तौर पर इसका नाम इंडिया सजेस्ट किया। तो आर्टिकल 1 में दोनों का यूज़ किया गया है। इंडिया डैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है, एक यूनियन होगा तमाम स्टेट्स का। स्टेट्स मतलब जो अभी झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश ये सब है, वो तमाम स्टेट्स का यूनियन होगा, तमाम स्टेट्स का संघ होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, समझते हैं यूनियन क्या होता है। देखिए, 3 चीज़ें होती है, एक होता है कोफेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो कोफेडरल जो होता है वो कमज़ोर होता है, फेडरल उससे मजबूत होता है और यूनियन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। फेडरल जो है वो अमेरिका में है। जब अमेरिका को आज़ादी मिली तो उस वक्त उस टाइम में 13 स्टेट्स थे, उन लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया। उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि हम लोग अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है संघ को दे देंगे, जो कि एक को-फेडरल था। तो ये ज़्यादा दिन चला नहीं, बाद में एक संशोधन आया, उसके बाद उन लोगों ने फेडरल बनाया। तो ये उससे मजबूत होता है। फेडरल में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, आप संघ से जुड़ सकते हैं, अगर आप इससे अलहदा होना चाहें तो भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट ख़त्म करके आप हो सकते हैं। ये थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन फेडरल जो है वो पढ़े लिखे लोगों में होता है, कम पढ़े लिखों में ये सक्सेसफुल नहीं होता। अब आती है यूनियन। यूनियन में कोई भी स्टेट कितना भी जोर लगा ले अलग नहीं हो सकता है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें तो रजनीकांत की एक मूवी है जिसमें उसने रोबोट बनाया था। तो जो रोबोट है वो फेडरल है, रजनीकांत जो है वो यूनियन है। और एक खिलौना नहीं होता है डॉल वगैरह, गुड़िया, वो जो है को-फेडरल है। अगर गुड़िया में से हम किसी का नाक, कान, हाथ निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, पकड़ के टान दिए, हाथ निकल गया। लेकिन यही हाथ अगर हम रोबोट में से निकालना चाहें तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए हम लोगों को नट ढीला करना पड़ेगा, नट खोलना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो ये जो रोबोट है ये फेडरल है, गुड़िया जो है वो को-फेडरल है और यूनियन जो है ये रजनीकांत है। आप नाक सोचिएगा टान देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है। तो यूनियन में से कोई भी स्टेट नहीं निकल सकता है। अब केरला चाहे जितना जोर लगा ले, जितना भी चिल्ला ले, वो नहीं निकल सकता इंडिया से। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या आता है, ये फर्स्ट शेड्यूल के बारे में दर्शाता है जिसमें जितनी भी स्टेट्स है उसका नाम लिखा हुआ है। तीसरे में क्या कहता है, ये एरिया के बारे में बताता है कि हिंदुस्तान में 3 तरह का एरिया है। पहला क्या है? टेरिटोरीज स्टेट। दूसरा क्या है? यूनियन टेरिटरीज। तीसरा क्या है? एक्वायर्ड टेरिटरीज। टेरिटोरीज स्टेट में जैसे हम लोग आ गया झारखंड, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं सब इसमें आ गए। यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, पौंडीचेरी आ गया, ये सब यूनियन टेरिटरीज में आ गया। और एक्वायर्ड टेरिटरीज में अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में कोई टेरिटरी को इंडिया अगर मिलाता है तो वो यहाँ पर रखेगा। देखिए कितना अच्छा हमारा संविधान है, ये पहले से बन के गया है कि किसी इलाके को मिलाएंगे तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 ख़त्म। अब आते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 ये कहता है कि इंडिया जो है किसी नई इलाके को या रियासत को या कंट्री को अपने अंदर मिला सकता है, वो आर्टिकल 2 का यूज़ करेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको मिलाया गया है 1975 ईस्वी में, सिक्किम इंडिया में मिला है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर में जैसे अभी देखिए श्रीलंका का हालत ख़राब है, अगर वो इंडिया में मिलना चाहे तो हम लोग उसको आर्टिकल 2 का यूज़ करके मिला सकते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद जो है वो किसी भी राज्यों का, किसी भी स्टेट्स को तोड़ मरोड़ उसके अंदर कर सकता है। मतलब उसके एरिया को घटा दिया, बढ़ा दिया, या उसको सरहद को चेंज कर दिया, या उसमें से एक नया स्टेट निकाल दिया, या उसका नाम बदल दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड निकला बिहार से, उत्तराखंड निकला यूपी से, है ना, और तेलंगाना निकला आंध्र प्रदेश से। ये आर्टिकल 3 का यूज़ हुआ।
अब आर्टिकल 3 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अभी योगी जी कर रहे हैं। प्रयागराज नाम लिख दिए, इलाहाबाद का चेंज करके, मुगल सराय का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल रख दी। तो आर्टिकल 3 का यूज़ अभी सबसे ज़्यादा योगी जी कर रहे हैं। तो ये है, अनुमति है हमारे संविधान में। देखिए कितना अच्छा हमारा संविधान है। अब आर्टिकल 4 समझिए। आर्टिकल 4 ये कहता है जब भी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, यूज़ करेगी, तो वो जो है उसमें प्रेसिडेंट जो है दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसको 368 आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। जिस आर्टिकल को 368 के अंदर रखा जाता है ना, उसमें प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होती है, और जो आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाता है उसमें प्रेसिडेंट की साइन नहीं चाहिए। तो इसलिए इन दोनों को बाहर रखा गया है। इसमें प्रेसिडेंट की मर्ज़ी नहीं चलेगी। ठीक है। आई होप आपको ये चारों आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बाकी आर्टिकल्स, बाकी अनुच्छेद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।